हेलो एवरीवन, हम फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास 10 में दीक्षाश्री एमएससी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। ये वर्ड जो पॉलिनोमियल है वो कैसे बना है? दो वर्ड के यूज से। एक है पॉली प्लस नोमियल। अब पॉली का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स हम लोग अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग समझेंगे तो पॉली का क्या मतलब होगा? पॉली मीन्स मोर देन टू। जब भी दो से ज़्यादा टर्म यूज हो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉली मीन्स मोर देन टू और नोमियल यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझने के लिए हम लोग नोमियल का मतलब टर्म्स रखते हैं। ठीक है, तो जब भी दो टर्म से ज़्यादा हो किसी भी इक्वेशन में तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी हम लोग पीटी में जाते हैं, हमारे स्कूल में पीटी होता है या फिर कोई भी फंक्शंस होता है लाइक पिकनिक। इस पिकनिक में क्या होते हैं? सिर्फ स्टूडेंट और टीचर ही रहते हैं? नहीं, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल प्लस स्कूल में और भी जो टेक केयर के लिए होते हैं वो सारे होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल मीन्स पिकनिक। यहाँ पे पिकनिक है तो इसमें क्या हुआ कि इस पिकनिक में बहुत सारे गए हुए हैं, अलग अलग स्टाफ्स, लाइक स्टूडेंट गए, टीचर गए, प्रिंसिपल गए, टेक केयर जो भी करते हैं स्कूल का वो लोग भी गए। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वे में पिकनिक में कौन गए? स्टूडेंट गए, टीचर गए, प्रिंसिपल गए, टेक केयर गए, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सभी लोग गए हैं। तो उसी तरह पॉलिनोमियल में भी क्या है? मोर देन टू इक्वेशंस कहीं पे हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन टू और नोमियल मीन्स क्या? टर्म। तो सिर्फ समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, नोमियल मीन्स टर्म। ओके, तो जब भी कोई भी टर्म दो से ज्यादा हो, मीन्स कोई टर्म जब दो किसी भी एक इक्वेशन में जो टर्म है वो दो से ज्यादा हो जाए तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे 1 2 3, यहाँ पे दो टर्म से ज्यादा है, मोर देन टू टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जितने भी टर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग पे कौन सा पॉलिनोमियल का पार्ट क्या कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या होता है? तो सबसे पहले ये जो वर्ड मोनोमियल है वो दो वर्ड्स को यूज करके बनाया गया, मोनो प्लस मियल। अब ये मोनो का मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोग सुनते हैं मोनोलॉग, मोटरसाइकिल, तो ये सब तरह सुनते हैं, अलग अलग वर्ड से जो सुनते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में। तो इससे मोनो का मीन्स वन एंड मियल मीन्स टर्म। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। मीन्स सिर्फ समझने के लिए हम लोग ये मान लिए मियल मीन्स टर्म। ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल डेफिनेशन समझने के लिए हम लोगों ने एक ax स्क्वायर लिया। ये ax स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने इसे ही माना? और कुछ भी मान सकते थे। यहाँ पे देखिए क्या है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म है और ये 3 टर्म को सेपरेट करने के लिए 2 ऑपरेटर यूज किया गया है। यहाँ पे ऑपरेटर प्लस का है, तो ये क्या है? हम लोगों का पॉलिनोमियल हो गया। अब जहाँ पे ये पॉलिनोमियल में जो a b c है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है क्या? तो ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? ax स्क्वायर bx प्लस c ये एक पॉलिनोमियल है जहाँ पर a b और c क्या है? पॉलिनोमियल है। एंड all the exponents of x are non-negative integer। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक इक्वेशन लिया हम लोगों ने डेफिनेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया। ये पॉलिनोमियल होगा अगर a b c जो है वो रियल नंबर है एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x, जितने भी एक्सपोनेंट्स है x के वो क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। चलिए अभी सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे
डेफिनेशन में एक ट्रिक्स नोट के लिए, नोट इंपॉर्टेंट पार्ट में जो भी पॉलिनोमियल होंगे उसके 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट वन, ये जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए मतलब ये प्लस में ही होने चाहिए। सेकंड, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। एंड थर्ड, जो ए बी और सी है वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। अब रियल नंबर में क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर ये प्लस में ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर होता क्या है ये समझना होगा हम लोगों को। तो स्टैंडर्ड टर्म के अंदर में क्या आएगा, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड टर्म होता क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे अभी हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का, वो ये ax² bx + c, ये जो टर्म्स लिए हुए हैं वो सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। इंक्रीजिंग कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये होगा कि जो पावर्स होंगे, पावर मीन्स डिग्री, ठीक है, पावर यानी कि जो डिग्रीज होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। एक एग्जांपल के लिए समझेंगे हम लोग, x4, x3, x² x1 और x0 होंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग मीन्स क्या? छोटे से बड़ा होना चाहिए, और डिक्रीजिंग में बड़े से छोटे में। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं डिक्रीजिंग समझने के लिए कि यहाँ पे जो डिग्री है वो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अब यहाँ पे अगर यही इंक्रीजिंग वे में हो तो इंक्रीजिंग वे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से, और x0 ये फॉर्म में भी होगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। बस मेन हम लोगों को यही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक रिकैप लेते डेफिनेशन का और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है वो ये बोल रहा है कि कोई भी एक इक्वेशन होगा, कोई भी एक इक्वेशन है जो कि जिसके अंदर 3 टर्म्स है, और वो 3 टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने 2 ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है, और वो ऑपरेटर है प्लस का। तो ये इक्वेशन है ax² + bx + c, वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा जहां पर a b और c, a b c जो है वो रियल नंबर होंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रियल नंबर होंगे। एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मीन्स डिग्रीज, लाइक पावर, जो पावर्स होंगे वो क्या होंगे ऑफ x, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एग्जाम्पल अभी हम लोग समझेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा? नॉन नेगेटिव कहने का क्या मतलब है, जो पावर होंगे वो x - 1 नहीं हो सकते हैं, या फिर y - 3 नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे? नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे x के। एंड और यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने देखा कि जो भी ये इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब होगा कि जो टर्म्स होंगे उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। यहाँ तक क्लियर? अब आप बहुत कोई एक एग्जाम्पल लेके सिर्फ समझना है हम लोगों को। इक्वेशन लेंगे और उसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सपोज एक इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2x4 + 5x, 2x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो ये कांस्टेंट है और ये सब वेरिएबल है। अब यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं x का एक्सपोनेंट्स देखते हैं। 2 है, ये 1 है, क्या यहाँ पे x है? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे तो x ही नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे x है, ये हिडन x है। जैसे कि अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे मैथ्स, MATHS मैथ्स, इसके पावर पे 0, या फिर x के पावर में 0, या फिर 1 के पावर में 0। यहाँ पे सभी जगह 0 है। इन सभी का वैल्यू होता क्या है आखिर? इन सभी का वैल्यू जो होगा वो 1 होता है, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना नंबर हो, लाइक 0.9832154/63219, ये एक लिए हम लोगों ने नंबर। अब इसके ऊपर 0 अगर वैल्यू दिया हुआ है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो 0 दिया हुआ है पावर में,
तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1 है तो 6 1 जा 6, यानी x का पावर यहाँ पे क्या है, 0। अभी यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर x का पावर 0 ले लेंगे तो x का 0, ये कभी भी याद रखिएगा ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 इंटू 1 x का पावर 0, यानी 6 1 जा 6। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ तक समझ में आ गया, हम क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन से समझेंगे कि क्या ये मोनोमियल है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए लेंगे हम लोग। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x, क्या ये पॉलिनोमियल का पार्ट है, मोनोमियल? यस है। 0.95 z स्क्वायर x, क्या ये मोनोमियल है? बिल्कुल है। यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पे डबल वेरिएबल यूज है, बट ये दो डबल वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कोई भी ऑपरेटर का यूज किया गया है, माइनस या फिर प्लस का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का यूज किया गया है। तो मल्टीप्लीकेशन का यूज करने के बाद भी अभी यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या ये मोनोमियल है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन मोनोमियल का पार्ट है। ये दोनों को सेपरेट नहीं किया गया है, दो ऑपरेटर्स को। अब हम लोग चेक करते हैं, 9x बाई 15zy, क्या ये मोनोमियल है? तो बिल्कुल है। मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, बट ये कभी भी सेपरेशन के लिए यूज नहीं होता है। ये ऑपरेटर सेपरेशन के लिए यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये भी एक टर्म आया, ये भी एक सिंगल टर्म में है, दिस इज ऑल्सो इन अ सिंगल टर्म। तो यहाँ पर ये टर्म्स, दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए प्लस माइनस का यूज नहीं किया गया है, तो ये एक मोनोमियल का पार्ट होगा। जस्ट एक फटाफट से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, मोनोमियल क्या है। तो मोनोमियल जिस भी टर्म, सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, जिस भी इक्वेशन में कोई भी एक सिंगल टर्म हो, उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि वो टर्म सिंगल है या नहीं है। तो जब भी किसी ऑपरेटर लाइक प्लस या माइनस ऑपरेटर से दो टर्म को अलग अलग किया गया हो, एक ही इक्वेशन में दो टर्म लिखा हो और उसको सेपरेट करने के लिए प्लस या माइनस ऑपरेटर का यूज किया गया हो, तो वो डबल या फिर ट्रिपल टर्म हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर का यूज किया गया, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिर्फ यूज किया गया है, तो ये मोनोमियल है, ना कि कोई और। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट बाइनोमियल समझते हैं। बाइनोमियल, अब समझना है कि बाइनोमियल क्या होता है। तो बाइनोमियल में क्या होगा, बाई प्लस नोमियल। बाई मीन्स, अब हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं ना, बाईसाइकिल, बाइक, तो ये सब में क्या है, सफिक्स में नहीं बल्कि प्रीफिक्स में। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रीफिक्स में सभी का बाई यूज हुआ है, तो इस बाई का मतलब होता है 2। और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ नोमियल का मीन्स टर्म ले लेते हैं। तो जब भी किसी भी इक्वेशन में टू टर्म्स हो, जब भी किसी इक्वेशन में टू टर्म्स हो, वो इक्वेशन हमारा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डे टू डे लाइफ में देख लिए हैं कि बाईसाइकिल है, तो वहां पे क्या होता है, एक व्हील और एक व्हील, दो व्हील होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। एक रॉड के थ्रू या फिर कोई भी चीज के थ्रू ये दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ना। तो जब ये कनेक्टेड है एक रॉड के थ्रू, तो उसी तरह से हमारा इक्वेशन में भी देखेंगे हम अपने इक्वेशन में दो इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर या फिर 3z क्यूब, 3z क्यूब, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है ना, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। लेकिन इन दोनों टर्म को सेपरेट करने के लिए ये ऑपरेटर का यूज किया गया है, किस लिए, सेपरेट करने के लिए। तो ये जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर इन दोनों को सेपरेट किया, तो ये ऑपरेटर कौन सा हो गया है, ये ऐड का सेपरेटर ऑपरेटर। यहाँ तक क्लियर हो गया है कि बाइनोमियल मीन्स जिसके टू टर्म्स हो और वो टू टर्म्स को सेपरेट करने के लिए किसी ऑपरेटर का यूज किया गया हो, आइदर वो प्लस का ऑपरेटर हो या माइनस का ऑपरेटर। टोटल इसके 3 ही हैं। अब आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब फिर से हम लोग पढ़ देखते हैं ट्राईसाइकिल, ऑटो। तो ट्राईसाइकिल और ऑटो में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके टोटल 3 व्हील्स होते हैं। 3 व्हील्स क्या होते हैं? 3 व्हील्स भी कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल रॉड से भी, बट ये सिंगल रॉड को यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है। दैट मीन्स हम लोग ये समझने के लिए सिर्फ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, कि ये एक ऑपरेटर होगा और ये एक ऑपरेटर होगा, यानी 2 ऑपरेटर का ज्वाइंट करके हम लोग 3 व्हील्स को कनेक्ट किए हैं, तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। चलिए अभी हम लोग इसका डेफिनेशन को समझते हैं। ट्राई प्लस नोमियल, ये वर्ड जो है ट्राइनोमियल, वो 2 वर्ड को यूज किया गया है ट्राई प्लस नोमियल से। अब यहाँ पे देखना है, ट्राई जो है इसका मतलब 3 होता है। अभी हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ एग्जांपल लिया है, जैसे ट्राईसाइकिल हुआ, ऑटो हुआ, यहाँ पे क्या होते हैं 3 व्हील्स होते हैं टोटल। और नोमियल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझने के लिए हम लोग नोमियल का मतलब टर्म ले लेते हैं। तो ये जो 3 टर्म्स होंगे, किसी भी इक्वेशन के अंदर टोटल 3 टर्म्स हो, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइनोमियल। अब